बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बच्चों जो ऑर्गेनिक के अंदर जो चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स चैप्टर से। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पावर अल्कोहल। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आईपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो वो देखने को मिलेगा व्हाई इथेनॉल इज मिसिबल इन वाटर। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों राइट द आईपीएसी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों राइट द आईपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों राइट द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल ईथर। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ओल। जो एट्थ क्वेश्चन है बच्चों वो है राइट द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फेरिक क्लोराइड। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स गिव रिएक्शन। टेंथ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, ठीक है? और 11th क्वेश्चन है बच्चों हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन 1 ओल इनटू प्रोपेन 2 ओल। 12th क्वेश्चन बच्चों हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइल्डिहाइड फ्रॉम द फिनोल। बच्चों ये नेमिंग रिएक्शन है आप लोगों की, ये जो 12th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। 14th क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपन व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3। बच्चों ये जो होता है बच्चों आप लोगों ने याद रखना, ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है ये 15, मतलब जो 14 क्वेश्चन है बच्चों। 15 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये है हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। 16 क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद एक्वस ब्रोमीन वाटर। 17 क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद वाटर। 18 क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द सेकेंडरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कॉपर मेटल एट 573 केल्विन। 19th क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3 एट लो टेंपरेचर। 20 जो आप लोगों का क्वेश्चन है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। अच्छा बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों एक लाइन के होते हैं, एक वर्ड के होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटे, इसमें 2 घंटे लग जाएंगे बच्चों। आपका ये जो 20 क्वेश्चन है बच्चों ये 15 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है? जैसे मैं यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन इनटू प्रोपेन टू ओल। तो कैसे बनाना ये, हम क्या करेंगे प्रोपेन ले लेंगे, जैसे CH3, यहां पर ये मेरे पास में क्या है CH2 और यहां पर क्या है CH2, ठीक है? यहां पर CH2 की जगह पे एक CH कम कर लेता हूं ये, ठीक है? और आपसे पूछा कि आप लोगों ने क्या बनाना है, प्रोपेन 2 ओल बनाना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H3O पॉजिटिव डाल देंगे। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH और यहां क्या लग जाएगा OH और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। तो इसमें कोई टाइम नहीं लगता बच्चों रिएक्शंस के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर कोई टाइम नहीं लगता। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा है, अगर 20 क्वेश्चन है तो इसको करने के लिए आप लोगों को 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ये 15 मिनट के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? ये एक एक लाइन के और एक एक शब्द के क्वेश्चन होते हैं, ये लेंथी नहीं है। आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं आप लोगों ने पढ़ना कहां से, आप लोगों के पास में मॉडर्न बुक होगी, उसको आप लोगों ने देखना है, उसमें ये सारे जो हैं वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है? आप अगर ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा होगी, वो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दे देगा, आपको कंफ्यूजन पैदा होगी, ठीक है? आप बुक को प्रेफर करो। ये ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये एक एक लाइन के और एक एक वर्ड के क्वेश्चन है बच्चों, ये 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बात करें बच्चों, सेक्शन 2 में देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 2 जो है बच्चों वो है व्हाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है? अब आपको लगेगा कि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग? देखो जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल को यहां से पूछ रहा है कि अल्कोहल जो होता है वो वीकर एसिड होता है एज कंपेरिजन टू वाटर के। अगर हम लोग बात करें किसकी बच्चों, जैसे मान लो ये मेरे पास में C2H5OH है, अल्कोहल है, ठीक है? ये भी बच्चों ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का क्वेश्चन नहीं है इसका जो आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है, लेकिन जो आंसर होगा बच्चों वो 3 लाइन का है। अब क्या करना आप लोगों ने, जैसे C2H5OH है, आपने क्या करना, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकाल देना, तो ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव और साथ में यहां पर क्या बन जाएगा H पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है? और यहां पर वाटर है, वाटर, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, यहां से भी क्या कर दो H पॉजिटिव बाहर निकाल दो, ठीक है? और ये बन जाएगा OH नेगेटिव।
ठीक है। अब क्या करते हैं, जब भी हम लोगों ने बच्चों, जब भी एसिड बेस का कंसेप्ट आता है ना, तो याद रखना अगर बेंजीन रिंग लगी होगी तो उसमें रेजोनेंस का कंसेप्ट रोल प्ले करेगा। यहां पर क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जब भी एल्काइल ग्रुप लगता है तो हम लोग या तो प्लस आई इफेक्ट देखते हैं या माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे C2H5 है, यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, डीस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग OH में बात करें तो यहां पर H का प्लस आई इफेक्ट बहुत कम होता है, इसीलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, आप लोगों का ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू किसके, C2H5O नेगेटिव के। इसी कारण ये OH नेगेटिव जो होता है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ये जो वाटर होता है ये सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, और जो C2H5OH होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो अब क्या लिखेंगे, अब ये 2 लाइन का क्वेश्चन बन गया बच्चों। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं, 2 लाइन का आंसर बन गया। मैं ऐसे बोल सकता हूं, इन केस ऑफ अल्कोहल C2H5 gives the plus side effect, due to the plus side effect the stability of a negative charge on oxygen get decreased। ठीक है, और इन केस ऑफ अ वाटर द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज मोर एज कंपेरिजन टू इथेनॉल। दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो कि C2H5OH इज अ वीकर एसिड और वाटर इज अ गुड एसिड। तो इसमें क्या है बच्चों, आप अगर इसको नेट में सर्च करोगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लेंथी देगा वो लिख के, लेकिन हम लोगों ने ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मॉडर्न बुक को खोलना है, वहां पर इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी होती है। आप क्या करते हो, आप रट्टा मारते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आपने कंसेप्ट को समझना है, क्या करना होता है। कभी भी एसिड देखो तो एसिड में आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना, कंजुगेट बेस बनाओ और उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबलाइजेशन देखो। जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 2 या 3 लाइन का ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बोला कि जो सेक्शन 1 है उसके अंदर 15 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। एक्सप्लेन व्हाई फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अल्कोहल्स। तो इसमें क्या लिखो, देखो देखो यहां पर क्या है, मेरे पास में ये फिनोल है। क्या करना है, देखो यहां पर फिनोल है, इसको हम लोग फिनोल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ये वाला ज्यादा लग गया। ठीक है, यहां पर ठीक कर लेता हूं मैं। यहां पर क्या है, फिनोल है, जैसे मान लो इसमें से क्या कर दो, H पॉजिटिव निकाल दो बाहर। जब यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों O नेगेटिव की फॉर्म में। अब क्या होगा, ये रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसके केस में अगर मैं अल्कोहल की बात करूंगा तो इसके केस में क्या होगा, सिंपल, इसके केस में प्लस का इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन फिनोल के केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। और क्या लिखना बच्चों आप लोगों ने, 2 लाइन का आप लोगों का आंसर है, 3 लाइन का। बात करें बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास में, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड अल्कोहल। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कैसे आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा एसिटाल्डिहाइड और कौन सा एसीटोन है। बच्चों ये भी 2 लाइन का आंसर है इसका। ठीक है, आप लोगों ने देखो जो मॉडर्न की बुक होगी उसके लास्ट में केमिकल टेस्ट होंगे बच्चों, वो यूज करने हैं। ठीक है, वो भी लेंथी नहीं है, एक एक लाइन के हैं वो भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आउट ऑफ फिनोल एंड बेंजीन विच इज मोर इजली नाइट्रेटेड एंड व्हाई। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। बात करें बच्चों 8th क्वेश्चन की तो वो है, एक्सप्लेन व्हाई ईथर्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्कोहल। इसका जो आंसर है बच्चों वो भी 2 लाइन का है। ठीक है, कोई लेंथी नहीं है इसके आंसर। आप लोगों ने बुक को प्रेफर करना है, जो मॉडर्न बुक है उसके अंदर ये केमिकल प्रॉपर्टीज के जो आप लोगों का ईथर होगा उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर आप लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की। एक्सप्लेन व्हाई डाइमिथाइल ईथर हैव द फ्यूअर बॉइलिंग पॉइंट देन द इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो आप लोगों का किसमें जो ईथर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इतना सा लिखना है बच्चों आप लोगों ने, एक एक लाइन में लिखना है। आप बोलोगे इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ ether there is a no intermolecular hydrogen bonding. Due to this the ether have a low boiling point than the alcohol. इसमें क्या हो गया बच्चों, 2 लाइनें लिखनी है आप लोगों ने, कोई लेंथी नहीं है बच्चों ये आंसर। अब बात करते हैं बच्चों 10th क्वेश्चन की। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन द ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल।
11th क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटेन 1-ol into butanoic acid give chemical reaction. 12th क्वेश्चन है बच्चों हाउ फिनोल रिएक्ट्स विद द phthalic anhydride in the presence of concentrated sulfuric acid. ठीक है, ये भी रिएक्शन बच्चों आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी. आप लोगों ने बुक को प्रेफर करना है. अगर आप लोग नेट के अंदर सर्च करोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा होगी, ध्यान रखना इतना. तो 14 क्वेश्चन बच्चों एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन. ठीक है. 15 क्वेश्चन है व्हाई अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बस यही लिखना है बच्चों. ठीक है. अगला 16 क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर मच लोअर देन दोज ऑफ द अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं. चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन की. तो एक्सप्लेन व्हाई ROR बॉन्ड एंगल इन ईथर इज मोर देन द HOH बॉन्ड एंगल. तो ये भी इजीली है. ईथर के अंदर जो RR होंगे वो बल्की ग्रुप है, उनके बीच में जो रिपल्सन होगी वो ज्यादा होगी, तो इसलिए बॉन्ड एंगल जो होगा किसका, ROR का, वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू वाटर के. ठीक है. चलिए तो इसमें अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करें बच्चों तो इसके अंदर 19 क्वेश्चन है, और अगर बात करूं बच्चों सेक्शन 1 की तो उसके अंदर 20 क्वेश्चन है. कितने बच्चों, 20 क्वेश्चन है. ठीक है. तो आप लोग क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है बच्चों. आप लोगों ने ये 15 मिनट का काम है बच्चों, और अगर मैं इसकी बात करूं ना बच्चों, ये जो है ये भी 15 मिनट का काम है. ज्यादा से ज्यादा मान सकता हूं, चलो आप लोगों को टाइम लग सकता है 25 मिनट लग सकते हैं, इसके सिवा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को. ठीक है ना बच्चों, ये 25 और ये 15. अगर आप लोग ढूंढ के भी कर रहे हो, आप बुक को प्रेफर करो, बुक में ये सारे क्वेश्चन है, इनके आंसर पड़े हुए हैं. अगर आप लोग नेट में सर्च करोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा करेगा. ठीक है. तो ये थे बच्चों किस चैप्टर के, जो आप लोगों का अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. तो आप लोगों ने इनको अच्छे से करके जाना है. ठीक है. और ये जो टेस्ट है बच्चों, ये मॉडर्न बुक के अंदर केमिकल टेस्ट दिए हैं कि कैसे आप लोग फिनोल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ये अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो मॉडर्न बुक है उसके लास्ट वाले में दिए हुए हैं आप लोगों ने, वहां से आप लोगों ने इनको प्रेफर करना है, वहां से पढ़ना है आप लोगों ने. ठीक है. चलिए तो ये था बच्चों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. तो आशा करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेंगे. अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की. तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं. व्हाट इज फॉर्मलिन हो सकता है. ठीक है. सेकंड आप लोगों का डिफाइन सेरजेफ रूल हो सकता है. ठीक है. थर्ड आप लोगों का व्हाट आर द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, गिव द रिएक्शन ऑफ SCHO विद SCN. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है गिव द रिएक्शन ऑफ SCHO विद NH3. सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों राइट फंक्शनल आइसोमर ऑफ प्रोपेनल. सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों गिव द रिएक्शन ऑफ CH3CHO विद NH2. एट्थ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, व्हाई इट इज नेम्ड सो. नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपन व्हेन द अमोनिया इज ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड. बच्चों ये भी बच्चों यहां पर 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट के अंदर ये सारे हो जाएंगे. और याद रखना ये जो आप लोगों के पास में मॉडर्न बुक है उसके अंदर ये सारी रिएक्शन दी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये नई रिएक्शंस हैं. ठीक है. चलिए आगे बात करें हम लोग. अगर सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड. सेकंड क्वेश्चन है डू एल्डिहाइड एग्जिबिट द पोजीशन आइसोमरिज्म. थर्ड है व्हाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन द एल्डिहाइड्स. फोर्थ है व्हाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड. अच्छा बच्चों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन और इसके जो आंसर हैं बहुत लेंथी होंगे. नहीं बच्चों, 2 या 3 लाइन में इनके आंसर खत्म हो जाते हैं. ठीक है. समझाई बात. चलिए आगे बात करें इसमें. सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई इथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन द बेंजोइक एसिड. सेवंथ क्वेश्चन बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन द फिनोल. ठीक है. एट्थ क्वेश्चन है व्हाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड. एलिफेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो द पोजीशन आइसोमरिज्म, व्हाई. ठीक है. 10th क्वेश्चन है पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड, जस्टिफाई. 11th क्वेश्चन है व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन लेस देन द अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस. बच्चों ठीक है. 12th क्वेश्चन है बच्चों व्हाई बेंजल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. 13th क्वेश्चन है बच्चों व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. 14 है व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड have higher boiling point than the alcohols of the comparable molecular. तो 15 क्वेश्चन है बच्चों why the bond length of C double bond O in carboxylic acid is slightly larger than
दैट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहां पर किसका फंडा चलेगा बच्चों? रेजोनेंस। आप लोगों ने क्या करना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। आप लोगों ने बोलना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर रेजोनेंस होती है, इसलिए सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों ये है, गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द अल्कोहल्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बनता है, और अगर हम लोग बात करें अल्कोहल के अंदर, उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग बोलोगे इन केस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर टेक प्लेस, बट इन केस ऑफ अल्कोहल ओनली द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टेक प्लेस। ठीक है, जब डाइमर बनता है ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों, तो उसके केस में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, जो अल्कोहल होगा उसका कम हो जाएगा। ऐसे करके आप लोगों ने करना, 2 या 3 लाइन का बच्चों ये आंसर होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों का कितना है, 1 लाइन का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ये कुछ डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि जैसे एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप लोग। ठीक है, इसके लिए तो आप लोग क्या लगा सकते हो, टोनर रिएजेंट टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, फिनोल एंड बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो फिनोल एंड एसिटिक एसिड वगैरह है, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन है। तो याद रखना बच्चों, ये कहां पर देखने को मिलेंगे, मॉडर्न के बच्चों, जो लास्ट में जब आप लोगों के पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद में केमिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आपके पास में 2 टेस्ट दिए हैं तो आप लोग उनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे एक दूसरे से। ठीक है, तो वहां से आप लोग पढ़ना, वहां पर 1 या 2 लाइन के अंदर इन क्वेश्चन को सोल्व कर दिया बच्चों। ठीक है, आप लोग अगर सर्च करोगे तो वहां पर भी आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, आप लोगों को नहीं लग पाता पता कि कौन सी चीजें उठानी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का किससे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चों हर चैप्टर का, जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोगों का अल्कोहल फिनोल ईथर था, उसके जो कन्वर्जन थे वो मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिए थे, और जो कंप्लीट द रिएक्शन है वो भी मैंने पहले ही करवा दी, उसकी वीडियो पहले से ही अवेलेबल है। वहां पर आप लोगों ने जाके जो कन्वर्जन है वो जरूर करने हैं, और जो कंप्लीट द रिएक्शन है वो भी आप लोगों ने वहां पर जरूर देखना है। ठीक है, उन वीडियोस को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, वो 10 या 15 मिनट्स की होंगी, आप लोगों ने उनको जरूर पढ़ना है। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप लोगों ने रिएक्शंस को करना है। ठीक है, तो वैसे ही इसके एल्डिहाइड और कीटोन के भी क्या होंगे, इंपोर्टेंट टेस्ट होंगे, कन्वर्जन होंगे, और क्या होंगे आप लोगों के, कंप्लीट द रिएक्शन होंगे। वो वीडियो पहले से ही अवेलेबल है, आप लोगों ने उनको जरूर देखना है। ठीक है, ये कुछ रीजनिंग वाले थोड़े से क्वेश्चन बच गए थे, आप लोगों ने मतलब उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बचे थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए, जिनका पेपर में आने की पूरी संभावना है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये था बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का बच्चों अमाइंस। अमाइंस में अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3NH CH3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज TNT, गिव इट्स स्ट्रक्चर, राइट आईयूपीएसी नेम है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो वो है व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइलामाइन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज heated with water। सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइलामाइन रिएक्ट्स विद रिग्नार्ड रिएजेंट। एट्थ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों दो मैं तो बोल सकता हूं कि 1 लाइन के क्वेश्चन है, या फिर मैं से बोल सकता हूं कि एक 1 वर्ड के क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। आप लोगों ने मॉडर्न बुक के अंदर ये देखने, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से वाले, जो बेस वाले हैं। ठीक है, कि जैसे यहां पर पूछ रहा है व्हाई इथाइलामाइन इज बेसिक इन नेचर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, ये वाले तो आप लोगों ने क्वेश्चन करके ही जाने हैं बच्चों, इतने जो क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोगों ने करके ही जाने हैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। 2 नंबर में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो बेसिक वाले हैं। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन अमाइन इज मोर बेसिक देन अल्कोहल, तो ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों ने जरूर करके जाने हैं, क्योंकि आप लोगों के पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके सिवा भी ये तो आप लोगों ने छोड़ के जाने ही नहीं है। ठीक है, जो चाहते हैं कि थोड़ा पढ़ना है तो वो बच्चे क्या करें, इतना ही पढ़े,
यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें 11th क्वेश्चन की, व्हाई एल्काइल अमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अराइल अमाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बेस वाले हैं वो तो आप लोगों ने छोड़ने ही नहीं है, करके जाने बच्चों आप लोगों ने। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस्टिफाई। आगे है बच्चों 14 क्वेश्चन, व्हाई इथाइल अमाइन इज सोल्युबल इन वाटर बट एनिलीन इज नॉट सोल्युबल इन वाटर। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल साइनाइड इज हायर देन दोज ऑफ आइसोमरिक आइसोसाइनाइड्स। 16 क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई द प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप in aniline is required before the nitration. 17 question, what happens when ice cold solution of benzene diazoनियम chloride is treated with aniline। ठीक है, 18 क्वेश्चन बच्चों अरेंज करने के लिए आया है बच्चों, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आप लोगों को, ये भी एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आगे 19 क्वेश्चन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथैलामाइड सिंथेसिस। बच्चों ये मैंने पहले भी करवा दी हुई है, नेमिंग रिएक्शंस है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे ये अरेंज करने के लिए बोला बेसिस स्ट्रेंथ के बेस पे, ये एमसीक्यू के अंदर देखने को मिल सकता है। 21 क्वेश्चन है, गिव द एक्सप्लेनेशन दैट प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 22 क्वेश्चन है, गिव द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ यूरोट्रोपाइन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू प्रोड्यूस अ वेल नोन एक्सप्लोजिव आरडीएक्स। 23 है बच्चों, क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड एक्सप्लेन। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने छोड़ देना बच्चों, 23 क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ देना। ठीक है, ये नहीं करना आप लोगों ने। तो इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों, वो 22 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके सिवा जो बच्चों इस चैप्टर के कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और जो कंप्लीट द रिएक्शन है, वो मैंने ऑलरेडी ही पहले अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने उन वीडियोस को जरूर देखना है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, कम है। अगर मैं बात करूं बच्चों पहले वाले में, इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगा सकते हैं, और इसमें बच्चों ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं बच्चों, इजीली हो जाएगा। बाकी तो मैंने सोल्व करवा के आप लोगों को पहले ही अपलोड करके वीडियो दे दी है। ठीक है, इसमें जैसे यहां पर बेसिक वाला फंडा है, ये बेसिक वाले में छोटा सा कंसेप्ट चलता है बच्चों, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो उसमें एक चीज याद रखना, अगर एल्काइल ग्रुप लगा होगा ना, तो हमेशा याद रखना उसका प्लस साइड इफेक्ट होगा। जब वो प्लस साइड इफेक्ट देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकेगा। ठीक है, जैसे मान लो, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे आपसे बेसिक पूछ लिया, जैसे मान लो NH2 है, यहां पर मैंने NH2 लगा दिया, ये एनिलीन है, और मान लो एक तरफ C2H5NH2 है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि बताओ कौन सबसे ज्यादा आप लोगों का बेसिक है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा बेसिक है एज कंपेरिजन टू NH2 के। क्यों? क्योंकि मुझे लुईस बेस की डेफिनेशन आती है। लुईस बेस क्या बोलता है कि जो लोन पेयर का डोनेशन करता है वो ज्यादा बेसिक होता है। अगर मैं इस एनिलीन के अंदर देखूंगा तो ये रेजोनेंस की वजह से ये जो लोन पेयर है ये बिजी है किसके साथ में? बेंजीन के साथ में। जब ये बिजी होगा किसके साथ में? बेंजीन के साथ में, तो यहां पर ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन करने के लिए, तो ये इजीली डोनेशन नहीं करेगा किसका? लोन पेयर का। तो इसी कारण ये बेसिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन C2H5NH2 में अगर हम लोग बात करें, देखो ये क्या कर रहा है, यहां से प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो चाहता है कि अपने लोन पेयर को क्या कर दे? डोनेट कर दे। इसीलिए ये ज्यादा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट लगता रहेगा, यही दो कंसेप्ट लगते हैं बच्चों एसिड और बेस के लिए, इसके सिवा और कोई कंसेप्ट नहीं लगता। ठीक है, और लगता भी होगा तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। समझाई बात बच्चों आप लोगों को? ठीक है, तो ये थे बच्चों अमाइंस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने इनको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी इसके सिवा जो टेस्ट है, कन्वर्जन है, कंप्लीट द रिएक्शन है, वो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की। तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द हार्मोन्स, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूटारोटेशन, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों व्हाट आर द ज्यूटराइंस, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोटीन विटामिन, सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टार्च, सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों गिव केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोलना बच्चों ये वन लाइनर क्वेश्चन है या वन वर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जैसे गिव द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, तो इसके लिए क्या आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी? आप लोग क्या करोगे? ओनली एक वर्ड लिखोगे, तो ये लेंथी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसमें। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज कोएंजाइम, गिव वन एग्जांपल।
ठीक है, तो आप लोगों ने देखते रहना बच्चों, में थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स, क्या लिखोगे इसमें? एक ही तो शब्द लिखना है आप लोगों ने, एक ही वर्ड लिखना है बच्चों, कोई बहुत ज्यादा 3 या 4 पेज नहीं लिखने, ठीक है। आप लोग कहां सर्च करोगे? अगर नेट पे सर्च करोगे तो एक एक क्वेश्चन को नेट पे सर्च करते रहोगे। बुक देखोगे तो बुक के अंदर ये जो है बच्चों, ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेज, उसका एक टेबल बना हुआ है, वहीं पे मिल जाएंगे सारे फैट सोल्युबल कौन से हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आप लोगों ने देखना है इसको। चलिए आगे बात करते हैं। What disease caused by the deficiency of vitamin A? What type of a bond hold a DNA double helix together? 22 क्वेश्चन है। The secondary structure of protein is stabilized by, ठीक है। Name the metal present in the hemoglobin and vitamin B12। तो यहां पर एक Fe लिख देना, दूसरा कोबाल्ट लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। The enzyme that catalyze the hydrolysis of maltose into glucose is 27 क्वेश्चन। Name the sweetening agent used in the preparation of sweet for the diabetic पेशेंट। बच्चों लेंथी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, लेंथी नहीं है, एक एक लाइन के एक एक वर्ड के क्वेश्चन है बच्चों, इतना तो आप लोग याद कर ही सकते हो बच्चों, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये भी लेंथी लग रहे हैं तो बच्चों हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। सेक्शन 1 के अंदर बच्चों आप लोगों को 27 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों जो लेंथी है थोड़े से? डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी कोई लेंथी नहीं है, ये 2 लाइन का है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है, डेफिनेशन ही लिखनी है। मॉडर्न में जाएंगे आप लोग, मॉडर्न बुक में तो बोल्ड अक्षर में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। आगे बच्चों, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, गिव वन एग्जांपल। फोर्थ क्वेश्चन है गिव द differences between DNA and RNA, what is meant by inversion of sugar, which enzyme convert glucose into maltose, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है what do you understand by glycosidic linkage। एट्थ क्वेश्चन है बच्चों what are the essential and non essential amino acids। नाइन्थ क्वेश्चन है which enzyme is present in saliva, what is its function। टेंथ क्वेश्चन है what are the carbohydrates, what are their important functions, ठीक है। 11th है differentiate between globular proteins and fibrous proteins, ठीक है। 12th है आप लोगों का give one example of each of water soluble and fat soluble vitamins, ठीक है। आगे यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पूछा है, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो आप लोगों ने जरा ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट आर द, अगला 14 क्वेश्चन है व्हाई आर द विटामिन ए एंड विटामिन सी एसेंशियल टू अस, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन है व्हाट आर द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, व्हाट आर द स्ट्रक्चर फीचर कैरेक्टराइजिंग द रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा मैंने माना कि आधा घंटा लगेगा, चलो इसको याद करने के लिए आधा घंटा लगेगा। अगर मैं ऊपर की बात करूं बच्चों, ये जो ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि चलो आप लोगों को आधा घंटा लग सकता है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं बच्चों सेक्शन 1 की, तो ये 27 क्वेश्चन करने में बच्चों 15 या 20 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही हो सकता है बच्चों। तो यही था बच्चों आप लोगों का बायोमोलिक्यूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।